गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज आपको MBA थर्ड सेम जिन्होंने भी मार्केटिंग मैनेजमेंट लिया है उनका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का सेकेंड टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। दैट विल बी कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार कंज्यूमर जब कोई वस्तु को खरीदता है, उपभोक्ता कोई वस्तु को खरीदता है तो किस प्रकार से उसमें इन्वॉल्व होकर के लेता है, किस प्रकार की वस्तुएं होती, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर उसके आधार पे वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है उस वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर two interconnected concepts that significantly influence consumer behavior। यही बात अभी हमने करी कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। That will be consumer involvement and decision making। आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से कोई वस्तु को लेने के लिए निर्णय लेते हो। Then consumer involvement refers to the level of interest, attention and importance a consumer attached to a particular product, service or decision। It means that consumer involvement ये शो करता है कि आपका किस प्रकार, किस लेवल का इंटरेस्ट है, अटेंशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। राइट, मतलब सपोज करिए अभी आपको आएगा भी दो प्रकार के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। दैट विल बी हाई इन्वॉल्वमेंट एंड लो इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि आप कम इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर यही देखा जा रहा है कि एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए कितना इंटरेस्ट रख रहा है, मतलब उसका लेवल क्या है, इंटरेस्ट, उसकी रुचि कितने लेवल तक है और साथ ही साथ वो कितना अटेंशन, उस प्रोडक्ट को कितना अटेंशन दे रहा है। अभी एग्जांपल के साथ हम आगे जो पॉइंट्स आएंगे उसमें बात करेंगे। Then it's the degree of emotional and cognitive energy a consumer invests in the process of evaluating and choosing among available options। देखिए बच्चों, आप भी कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। आप ऑब्जर्व करिए अपने आप को कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत अटैच होते हैं। राइट, मतलब उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई ओढ़ने का चादर हो अगर, ठीक है, तो वो कितने भी बड़े हो जाते हैं वो चादर उन्हें चाहिए होता है। तो उससे इसका मतलब ये होता है कि वो उनसे इमोशनली अटैच हो गए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो अपनी चीज़ों से अटैच होते चले जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने लाइव देखा है, कोरोना का टाइम था और एक बच्चे के पास मोबाइल था, वो भी पुराना, अपनी फादर मदर का यूज़ किया हुआ। ठीक है, अब उस समय वो बहुत उस चीज़ से जुड़ गया। राइट, जुड़ गया मतलब वो मोबाइल से जुड़ गया क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं दिख रहा था उस समय उन सारी चीज़ों को हैंडल करने। एक बच्चा, एक स्टूडेंट, 9th-10th का स्टूडेंट, अब क्या करे, तो वो उस मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ गया। और क्या हुआ, एक दिन वो मोबाइल गिर गया और काफ़ी सारे स्क्रैचेस उस पर आ गए। अब 9th-10th का बच्चा जिसको मोबाइल से कोई लगाव ही नहीं था इसके पहले, पर वो मोबाइल से वो इतना जुड़ गया कि वो उसके आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये एक इमोशनल टच हो जाता है कि अभी फ़िलहाल में हमारे पास, समझ सकते हैं, हमारा जीवन का सहारा एक वही वस्तु है। मतलब नॉट ओनली मैं मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम चीज़ों से, मतलब ये होती नॉन लिविंग चीज़ें हैं पर भी हम उनसे काफ़ी अटैच हो जाते हैं। राइट, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, मतलब कंज्यूमर जो हम एज अ कंज्यूमर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम खरीदने जाते हैं कि हम पूरी डीप स्टडी करते हैं उसकी, तो वो कॉन्सेप्ट फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या रिस्क ज़्यादा है, महंगा है, सामाजिक तौर पे वो प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है,
फिजिकली वो प्रोडक्ट कैसा है, साइकोलॉजिकली हम उसको खरीदना किस लेवल पर चाह रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या हम उस प्रोडक्ट को समझ पा रहे हैं। देन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उससे हमको डिफ्रेंशिएट करके क्या वो प्रोडक्ट हमारे को ज़्यादा पसंद आ रहा है। देन परचेज ओकेजन, गिफ्ट वर्सेस पर्सनल यूज। परचेज ओकेजन मतलब किस ओकेजन पे आप खरीद रहे हो, क्या आप उस प्रोडक्ट को पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो या किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हो। देखिए आपकी जो है मेंटालिटी चेंज हो जाती है, आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं अगर आप पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो या फिर आप किसी को एज अ गिफ्ट देने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। देन अभी हमने देखा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, अगर हमको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है उस प्रोडक्ट के अंदर तो हम क्या क्या चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज द कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपका कंज्यूमर कैसा है, कंज्यूमर की नीड क्या है, टेंडेंसी क्या है उस प्रोडक्ट को खरीदने की। देन प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी हमने बात करी ब्रांड लॉयल्टी, क्या वो जो कंज्यूमर है ब्रांड लॉयल है। इट मीन्स दैट, देखिए ब्रांड क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, अगर आप वॉचेस खरीदने जाते हैं तो टाइटन वॉचेस आती है, सोनाटा आती है, टाइमेक्स आती है, फास्ट ट्रैक आती है, HMT आती है, बहुत सारी वॉचेस आती है, राइट। तो क्या आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड को ही खरीदते हैं, आप उस ब्रांड के लिए मतलब उस ब्रांड आप मतलब पैशनेटली आप उस ब्रांड को ही खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, आपको अच्छा लगता है कि ये ब्रांडेड चीज़ें हमें खरीदना है और पर्टिकुलर उस ब्रांड को ही खरीदना है, तो क्या आप ब्रांड लॉयल है, सिचुएशनल। ठीक है, ये आपके कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स हुए और ये आप देखिए सिचुएशनल फैक्टर्स रहते हैं जैसे परचेस कॉन्टेक्स्ट, इम्पल्स वर्सेस प्लान, क्या आप तुरंत में कोई चीज़ खरीद रहे हैं कि प्लान करके खरीद रहे हैं, सिचुएशन डिपेंड करती है। ठीक है, तुरंत में कोई चीज़ आप खरीदते हो तो आपका जो है इन्वॉल्वमेंट अलग हो जाता है और प्लान करके खरीद रहे हो तो इन्वॉल्वमेंट अलग होता है। देन टाइम प्रेशर, सोशल सराउंडिंग। टाइम प्रेशर मतलब आपके ऊपर कितना प्रेशर है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे ठंडी आ गई है और आपके पास वुलन्स नहीं है तो ये टाइम प्रेशर है कि मुझे 1-2 दिन में मतलब वुलन खरीदना ही है। ऐसे सिचुएशंस आती है, तो हर सिचुएशन में प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, यू कैन से कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में बहुत अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारे किस किस प्रकार के इन्वॉल्वमेंट होते हैं कंज्यूमर के, ये जो है ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सोशल सराउंडिंग आपका कैसा है। नाउ द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट्स के टाइप होते हैं, वन इज द हाई इन्वॉल्वमेंट, है ना, एंड सेकेंड वन इज द लो इन्वॉल्वमेंट। तो हाई इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, कंज्यूमर्स एक्टिवली सीक इंफॉर्मेशन, केयरफुली इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स एंड इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। This is common for high risk, complex or personally relevant purchase. Example cars, houses, technology. इसमें बिल्कुल ये सीधी सीधी बात है कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया कार खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो या कोई टेक्नोलॉजी या मोबाइल कुछ भी खरीद रहे हो, मतलब कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। आप ऐसे ही नहीं कि दुकान पे गए भैया ये वाला मोबाइल निकालना, देखा लिया चला, ऐसा नहीं है। आप पहले दुकान पे जाने से पहले भी उसका रिसर्च करोगे कौन सा मोबाइल अच्छा है, अभी कौन सा चल रहा है। अभी जैसे फ़िलहाल में 5G मोबाइल चाहिए आपको, AI से रिलेटेड मोबाइल चाहिए, तो ये सारी चीज़ों की आप जानकारी निकालोगे। कैमरा किस में अच्छा है, अगर आपको कैमरे का काम पड़ता है तो कैमरा किस में अच्छा है, मतलब आपके यूज़ के हिसाब से, आप उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से पूरा इन्वॉल्व हो करके, क्योंकि उसमें आपके पैसे लगने हैं,
एक बार पैसे लगे और अगर प्रोडक्ट आपका आपके अनुसार नहीं आया तो बहुत दिक्कतों का सामना फिर करना पड़ता है। इसलिए जब आप हाईली एक्टिव रहेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तो आप उस प्रकार का, मतलब ये पूरी जो रिसर्च कर रहे हैं हाईली इन्वॉल्व होकर के, तो आप उस प्रकार का डिसीजन भी ले पाएंगे कि इतने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। देन लो इन्वॉल्वमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो कंज्यूमर मेक क्विक डिसीजंस विथ मिनिमल एफर्ट एंड इंफॉर्मेशन सर्च। दिस इज टिपिकल फॉर रूटीन परचेज ऑफ लो कॉस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम, एग्जाम्पल ग्रॉसरीज, टॉयलेटरीज एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, आप जो लो इन्वॉल्वमेंट वाले प्रोडक्ट है इसमें फटाफट से जाते हो, क्विक डिसीजन लेते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदना है। लाइक जैसे डेली यूज़ की चीज़ें लेना है आपको, या कुछ जैसे हमने बात करी ग्रॉसरीज लेना है तो आप फटाफट से जाके लेते हो। एग्जाम्पल, अगर आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया, आप शॉप पे जाओगे, भैया पतंजलि का या कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ करते हो उसका आप उनको डिमांड करेंगे और वो आप ले लोगे, राइट। तो इसमें जो है आप क्विक डिसीजन लेते हो, आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खरीद रहे हो, आप डेली यूज की चीज़ खरीद रहे हो, तो इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होता है, इसमें आपका लो इन्वॉल्वमेंट रहता है। फटाफट से गए बाजार में, शॉप पे गए, चीज़ उठाई, उन्हें पैसे दिए और घर वापस, राइट। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। तो देखिए, द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स consumer go through when making a purchase decision. It typically involves 5 stages. देखिए, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है 5 स्टेजेस के थ्रू, अगर आप एज अ कंज्यूमर अपने आप को देख रहे हो तो आप जो है 5 स्टेजेस पार करोगे और तब जाके किसी प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेते हो। और ये किन चीज़ों पर, जैसे हमने ऊपर बात करी, आपके इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है। और इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ों पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, सिचुएशन कैसी है, राइट। तो देखते हैं आप, सबसे पहली स्टेप क्या है आपकी, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, मतलब कि आपको कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, ज़रूरत है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना रहता है। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग अ नीड और वांट दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन। इसके बाद उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप ढूंढोगे कि मुझे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या बाजार में मिल रहा है, मतलब मेरी नीड के अनुसार उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिल रही है, कितने कितने ब्रांड्स के वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो इंफॉर्मेशन सर्च में गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, एग्जांपल फ्रेंड्स, रिव्यूज, एडवर्टीजमेंट्स। आप जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो प्रोडक्ट देखोगे, फ्रेंड्स से पूछोगे अपने फ्रेंड्स से कि आपने क्या ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो ये प्रोडक्ट कैसा है, दूसरे लोगों के रिव्यूज लोगे कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, राइट। देन नाउ आप देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब सबसे पहले आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। उसके बाद आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करी। अब आप क्या करोगे, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी है और अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन में आपने ये प्रोडक्ट भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। अब आपको क्या करना है, तो आपको उसका इवैल्यूएशन करना है। यू आर हैविंग सो मच ऑफ एन अल्टरनेटिव्स, आपको इसका इवैल्यूएशन करना है, मतलब असेसिंग द डिफरेंट ऑप्शंस बेस्ड ऑन रिलेवेंट क्राइटेरिया एंड फॉर्मिंग प्रेफरेंसेस, मतलब आपको देखना है कि आप किस चीज़ को प्रिफर करोगे खरीदने के लिए, ठीक है, आपके नीड के अनुसार। उसके बाद आपको क्या लेना है, परचेज डिसीजन, अल्टरनेटिव्स में से अब आपको एक को सिलेक्ट करना है और फिर उसको खरीदने का डिसीजन आपको लेना है। Selecting the preferred option and making the purchase, and the last one is post purchase evaluation। जब आप उसको खरीद लेते हो तब आपको क्या करना है, खरीदने के बाद भी उसका इवैल्यूएशन करना है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है। Evaluating the purchase decision and assessing satisfaction or dissatisfaction. Okay, now the role of marketing in consumer involvement and decision making। तो सबसे पहले देखिए, marketers can influence consumer involvement and decision making by
creating compelling messages that resonate with consumers needs and desires। मतलब कि एक मार्केटर का काम क्या है, जो कंज्यूमर की नीड और डिज़ायर है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराना, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है। मार्केटर व्हाट ही इज डूइंग अ रिसर्च, और वो ये कंज्यूमर बिहेवियर पर भी रिसर्च कर रहा है, किस प्रकार कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाना। देन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू हेल्प कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब जो है कंज्यूमर को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिलेटेड टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, then only he will take the decision to purchase it, okay। then building strong brands that consumer trust and prefer। इस प्रकार के ब्रांड्स को आपको बिल्ड करना है कि लोग लोग बोले तो कंज्यूमर, उपभोक्ता उस पर विश्वास कर सके और उसे खरीद सके। then offering excellent customer service to enhance satisfaction and loyalty। yes of course, मार्केटर का ये काम है कि एक्सेलेंट सर्विस कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करे कि जिससे वो सेटिस्फाइड और ब्रांड के प्रति लॉयल बन सके, मतलब ईमानदार बन सके। एंड यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल्स टू रीच द टारगेट ऑडियंस। इस प्रकार के मार्केटिंग चैनल्स यूज करिए कि आप जो है कंज्यूमर तक बहुत जल्दी अच्छे से पहुंच पाए, लाइक सेल्स प्रमोशन स्कीम, एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी करिए कि आप कंज्यूमर तक जल्दी से पहुंच पाए। सो इन दिस वे, बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मार्केटर्स कैन डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। थैंक यू बच्चों।